नमस्कार। जैसा कि पहले पार्ट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किए हैं और उसमें क्वेश्चन 1 से 12 तक शायद हो चुके हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में उसी के आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लो ये टॉपिक कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर बात करते हैं एसएससी की, तो एसएससी में जितना रोल ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा का है उतना ही इस टॉपिक का रोल है। ठीक है, मेंस में अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, कोई टॉपिक आए या ना आए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ज़रूर होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए इतनी खूबसूरती के साथ आपको पढ़ाएंगे कि लाइफ में कभी भी दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो और इस सीट को आप जितनी बार कर पाएँ उतनी बार करनी है। ठीक है, और प्रॉपर अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई बुक आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेनी है तो कोई प्रीवियस ईयर एक ले लीजिए, किरण वगैरह। ठीक है, खासकर अगर एसएससी के हैं तो किरण लीजिए, वरना अगर स्टेट वाले जितने भी लड़के हैं उन्हें कोई भी बुक मैथ्स की ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इससे एडवांस क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आप हमने सीट में दे दिए हैं। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका था शायद, क्वेश्चन नंबर है 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को जो है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। और एक चीज़ और, कोचिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वहाँ पे लिख के बताएंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो क्वेश्चन आगे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से आज स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। किसके? क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर आपको जो मानना पड़ेगा ये क्रय मूल्य को मानना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मानते हैं एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपये। ठीक है, आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा पढ़ेंगे कि जीवन में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और हमेशा एक ही टीचर को आपको फॉलो करना है। अगर आप कहीं दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं तो आप वहीं पढ़िए, मेरे से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मेरे से पढ़िए। क्लियर। तो देखिए हमने क्या कहा, एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपया है। तो यहाँ पर देखिए कितनी वस्तुओं को बेचने पर हो रहा है, 72 वस्तुओं को। तो अगर यहाँ से हम देखें 72 वस्तुओं का सीपी, ये कितना हो जाएगा, 72 रुपये। क्लियर, क्लियर है। ठीक, अब यहाँ से तो 9 वस्तुओं का जो यहाँ से सीपी निकल के आएगा ये तो प्रॉफिट हो जाएगा। कितना? 9 रुपये। क्लियर है। तो यहाँ से एसपी देखें तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, ये तो हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो हमारा निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 81 रुपीज़। क्लियर है। तो अगर 81 रुपीज़ हो गया यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो आपको देखिए प्रॉफिट लेना कितना है, 9 रुपये का। कहाँ से, 72 रुपये से। तो यहाँ से 72, देखिए 9 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, 72 पे, तो 100 पे कितना, तो 100 से गुणा करिए, जो भी आएगा वही हमारा आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 8 72 1/8। तो 1/8 की वैल्यू क्या बताए थे हम, 12.5%। क्लियर है। कितना आएगा, 12.5%। तो ये हमारा क्या निकला, प्रॉफिट परसेंट। बात आई समझ में। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये देखना होगा
कि किसके बराबर प्रॉफिट हो रहा है। अगर CP के बराबर प्रॉफिट हो रहा है तो CP को मानेंगे, SP के बराबर प्रॉफिट हो रहा है तो SP को मानेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे उसने बोल दिया है लॉस। क्या बोल दिया है? प्रॉफिट की जगह पे बोल दिया है लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो यहाँ से क्रय मूल्य के बराबर, तो इसलिए एक आर्टिकल का CP मानेंगे 1 रुपया। ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा काम समझाना है, तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। आप ये क्वेश्चन ओरली करेंगे। तो यहाँ से कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 72। तो अगर 72 वस्तुएं उसने खरीदी होंगी, यानी 72 वस्तुओं का आर्टिकल यानी CP कितना हो जाएगा? 72 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब हानि उसे कितने की हो रही है? तो हानि उसे हो रही है, हाँ सॉरी, लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 9 वस्तुओं के बराबर। हाँ, तो यानी उसे हानि जो होगी वो 9 रुपये की हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें जब लॉस परसेंट निकालना होता है तो सीधा क्या करना होगा? अब हमें देखिए लॉस चाहिए और CP चाहिए, SP तो निकालने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो ये लॉस परसेंट भी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। क्या? देखो 9 रुपये का लॉस हो रहा है, कहाँ पे? 72 पे। तो ये भी हमारा आंसर क्या जाएगा? 12.5%। सिर्फ यहाँ पे ये लॉस है, वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। बात क्लियर है? ठीक है, दोनों सवालों का आंसर सेम है, बट यहाँ पे निकल के आएगा लॉस परसेंट, वहाँ पे निकल के आ रहा था प्रॉफिट परसेंट। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 10 मोमबत्तियों को बेचने पर किसी व्यक्ति को 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, आगे देखिए, जबकि 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्लियर? फिर लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। अब इसका मतलब क्या है? संख्यात्मक मान बराबर है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरी वस्तु पे हमें 20 रुपये का नुकसान होगा। तो ये संख्यात्मक मान क्या है? दोनों बराबर है। ठीक है, तो एक तो प्रॉफिट है और एक लॉस है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों सेम है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। अब देखिए, तथा मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा हो तो मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको। कैंडल है भाई, चलिए कैंडल मान ली, और पेन है। ठीक, अब देखिए CP में क्या रिलेशन इनका दे रखा है। CP में रिलेशन दिया है मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। ये बात आई समझ में कि अगर मान लीजिए इसका 2 यूनिट है तो इसका कैंडल का जो प्राइस होगा वो 1 यूनिट होगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, ये यहाँ पे हम डायरेक्ट ये रेशियो नहीं मान सकते, इनके साथ कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसका 2x रुपीज़ है तो इसका कितना हो जाएगा? x रुपीज़। क्लियर है? अब देखिए सेलिंग प्राइस, तो हमने कैंडल का सेलिंग प्राइस यहाँ से मान लिया A रुपीज़। ठीक है, और यहाँ से हमने इसका मान लिया B रुपीज़ पेन का। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए शुरुआत से। 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। किसके बराबर?
3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखिए यहाँ से एक पेन का विक्रय मूल्य जो होगा वो 20 रुपये है। अगर एक पेन का विक्रय मूल्य 20 रुपये है तो 3 कलमों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3B, यानी 3B का यहाँ से ये प्रॉफिट कमा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं किसका? मोमबत्ती का। ठीक, कितनी मोमबत्ती बेच रहा है वो? 10 मोमबत्ती। तो यहाँ से देखिए एक मोमबत्ती का सीपी कितना है? x रुपये। तो 10 मोमबत्तियों का सीपी कितना हो जाएगा? 10x। अगर भाई हम कह रहे हैं एक 10 यूनिट के बराबर है तो 10 कितने के बराबर होगा? तो 100 के बराबर होगा। दोनों तरफ 10 से गुणा कर दीजिए। तो भाई अगर एक मोमबत्ती की कीमत x रुपये है तो 10 मोमबत्ती की कीमत कितनी हो जाएगी? 10x। तो ये तो हो गया इसका सीपी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं यानी यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिए क्वेश्चन। जबकि 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। किसके बराबर? 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के बराबर हानि हो रही है। तो देखिए यहाँ से हाँ, एक जो है मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना है? A रुपये। तो 4 जो हमारी ये होंगी मोमबत्तियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4A। तो यानी ये तो आ जाएगी हानि। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पेन का जो सीपी निकालेगा, कितने पेन का? 10 का। तो हाँ ठीक, सीपी तो ये है ना, एक पेन का जो सीपी हमारा है वो 2x रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से कितने? हाँ 10 पेन बेच रहे हैं ना। ठीक है, 10 बेच रहे हैं तो 10 पेन का यहाँ से सीपी कितना निकल के आ जाएगा? 20x। अगर एक पेन का सीपी 2x रुपये है तो 10 पेन का सीपी कितना निकल के आएगा? 20x। तो यानी ये इसकी हो गई लागत सीपी। अब यहाँ पे हानि परसेंट है तो देखिए ये तो हानि हो गई और ये लागत हो गई, तो परसेंट में निकालना है, इसलिए यहाँ पे 100%। क्लियर है? अब ये हमने यहाँ पे बराबर क्यों रखा है? आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इसका जो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकल के आएगा और इसका जो हानि परसेंट निकल के आएगा, इन दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, तो इसलिए हमने इसको इक्वल में रख दिया। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए ज़रा, ये 100 से 100 कैंसिल, परसेंट से परसेंट, 100% कैंसिल। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कट गया, x से x कट गया। क्लियर? अब यहाँ से देखिए ये 2 1 जा और ये हो गया 2 2 जा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पूछा क्या है? तो मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो मोमबत्ती यहाँ से देखिए हमारा क्या थी? A, तो यानी इसके फ्रैक्शन में ले जाना है। तो देखिए ये चीज़ जाएगी B, इसके बटे में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? A/B। ठीक है, अब लेकिन 2 ये इधर आएगा तो यहाँ पे देखिए 3 है तो अपान में हो जाएगा 2। तो यानी ये आ गया हमारा इनका अनुपात। क्या आ गया? अनुपात। आई बात समझ में? क्वेश्चन देखिए कितना शॉर्ट में हो गया है, बहुत लेंदी नहीं है। फिर से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपके दे रखा था मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये पेन की कीमत 2x है तो इसकी आधा करोगे यानी 1/2, तो देखिए x निकल के आएगा। तो ये कैंडल की कीमत कितनी आ गई? x रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो इनका विक्रय मूल्य है वो लेट कर लिया कि एक कैंडल का जो विक्रय मूल्य होगा वो A रुपये है और एक पेन का जो विक्रय मूल्य है वो B रुपये है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में बोला है कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पर 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए अगर यहाँ से एक पेन का विक्रय मूल्य देखें तो B रुपये है, तो 3 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3B। यानी यहाँ पे जब ये 10 कैंडल बेचेगा तो 3B रुपये का लाभ लेगा। ठीक,
तो लाभ बटे CP इंटू 100 ये क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। तो ये तो हो गया प्रॉफिट परसेंट, क्लियर है। अब साथ में ही क्वेश्चन में बोला है अगर वो 10 कलमों को बेचता है तो 4 मोमबत्तियों पर हुई हानि के 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि के बराबर है। तो देखिए यहाँ से एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य A रुपये है, तो 4 मोमबत्तियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4A। तो यानी ये तो आ गया लॉस, क्या आ गया, हानि। अब यहाँ पे अगर CP की बात करें तो देखिए एक पेन का CP है 2x, तो 10 पेन का CP कितना हो जाएगा, 20x। तो देखिए हानि बटे CP इंटू 100, तो सॉल्व किया, ये अनुपात हमारा आ गया A बटे B यानी 3/2। तो देखिए क्योंकि कैंडल का हमारा जो SP था A, पेन का था B, इसलिए कैंडल और B पेन में ही पूछ रहा है, तो इसलिए A ऊपर रहेगा B नीचे, क्लियर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है, आसान है, देखने में जितना लगता है उतना है नहीं। तो अर्थमेटिक और एडवांस, देखिए अर्थमेटिक में सिर्फ क्या करेगा, 1 से 2 कॉन्सेप्ट या 3 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में खिचड़ी पका देगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। अगर मेहनत करनी पड़ेगी हमें सबसे ज़्यादा, तो वो करनी पड़ेगी एडवांस मैथ में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नए नए वैरायटी के भी हम कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एडवांस मैथ भी ऐसा पढ़ेंगे कि लाइफ में कभी भी वैसी नहीं पढ़ रखी होगी, ठीक है। कम से कम अलजेब्रा की बात करें 400 के ऊपर क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी ठीक ठाक लेवल के, ठीक है। ऐसे ही ट्रिगो में भी अलजेब्रा में 400 का मतलब क्या है, 500 हो जाएंगे, 400 नहीं होंगे, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन लगभग ट्रिग्नोमेट्री में भी होंगे, और ज्योमेट्री में भी मेरी क्वेश्चन यही कोशिश रहेगी कि 500 प्लस कराए जाएं, ठीक। तो एडवांस मैथ भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, अब ये टाइप हमारा चेंज हो रहा है, तो इसको भी ढंग से आप समझिएगा। क्या कह रहे हैं, 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, यानी जब वो किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचता है, इस पे जो प्रॉफिट होगा, यानी ये मान लो CP कहीं होगी, ठीक है, और हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 में बेचने पर, अगर उसी वस्तु को वो 275 में बेचता है, तो यह एक काम करिए 275 यहाँ पे लीजिए, क्योंकि ये CP से अगर कम है तो CP के नीचे ही रहेगा, और 800 इधर लिखिए, ठीक है, क्लियर। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या है, 800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 पर बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। कौन है 20 गुना, प्रॉफिट है 20 गुना। तो देखिए अगर यहाँ पे 800 में ये बेचता है, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 20 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे 275 में बेचने पर उसे 1 यूनिट की क्या होगी, हानि होगी, ठीक। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जैसे मान लीजिए ये CP दे रखा है, ठीक, ये कोई भी सवाल ये होंगे सब कहीं ये कॉन्सेप्ट चलना है, तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो मान लीजिए अगर इसका 100 रुपये है लागत, आपने 80 में बेच दिया, कितने में, 80 में, तो यहाँ से देखिए तो हमें 20% का नुकसान हो रहा है, कितने का, 20%, और 20 रुपये का भी। जब भी हम 100 पे मतलब CP 100 होगा तो वहाँ पे परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों सेम होंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसको 125 में बेचे होते हैं, ठीक, तो यहाँ पर उसे 25 रुपये का प्रॉफिट होता, या हम ये कहें उसे 25% का प्रॉफिट होता। अब अगर इन दोनों में SP1 जो हमारा है और SP2 जो हमारा है, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, क्या देखते हैं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ से कितने रुपए का आ जाएगा,
देखिए सबसे पहले 20 रुपये की ये रिकवरी करेंगे आप, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट 25 रुपये कमाना चाह रहे हैं तो यानी 25 रुपये और बढ़ाने होंगे आपको। यानी इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 45 रुपीज़ का, ठीक है। कितना आ रहा है? 45 रुपीज़ का। तो यहाँ पर ये देखिए जो हमें लॉस हो रहा था 20 रुपये का, ये क्या था? नुकसान, और ये हमारा है प्रॉफिट। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। आ रही बात समझ में? कॉन्सेप्चुअल आपको समझना है, होता है तो क्यों होता है, हम डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, टीचर आपको डायरेक्ट बता के निकल जाते हैं। अब देखिए दूसरा केस, मान लीजिए दोनों केस में ये केस आया समझ में। अब मान लीजिए दोनों केस में अगर लॉस ही हो रहा होता, क्या होता? दोनों केस में लॉस ही हो रहा होता। जैसे मान लीजिए ये CP हमारा है, ठीक है, तो SP1 आपका, आपने ये 100 रुपये मान लिया हमने, आपने इसको 75 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे 75% का क्या हो रहा है आपको? नुकसान। क्या हो रहा है? नुकसान। अब मान लीजिए यहाँ पे आप 90 रुपये में बेचे होते, तो यहाँ पर भी तो ये SP1 है, ये SP2 है, ठीक है। 90 रुपये में बेचते तब भी तो आपको नुकसान हो रहा है, तब भी तो आपको नुकसान हो रहा है, बोलिए। तो अब जरा यहाँ पे देखिएगा, तो अब अगर इन दोनों के बीच हम डिफरेंस देखते हैं तो 90 से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 से 75 घटाएंगे कितना आएगा? तो ये हमारा बचेगा 15। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमें दोनों जगह लॉस हो रहा था तो ये दोनों डिफरेंस लिया हमने, दोनों वैल्यू क्या हुई हैं? घटी हैं, सब्ट्रैक्ट हुई हैं। और जब एक जगह प्रॉफिट हो रहा था दूसरी जगह लॉस हो रहा था तो दोनों वैल्यू ऐड हो रही थी। दोनों वैल्यू क्या हो रही थी? ऐड हो रही थी। अब तीसरा भी केस देखिए, अगर दोनों जगह प्रॉफिट हो, दोनों जगह प्रॉफिट हो, देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का CP ये है, आपने एक बार तो इसको बेच दिया 120 रुपये में, ठीक, अगली बार आपने बेच दिया इसको 150 रुपये में, जबकि CP आपकी थी 100 रुपये, ठीक है। तो ज़रा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 20 रुपये का प्रॉफिट, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट है? कितने का प्रॉफिट है? 50 रुपये का। कितने का प्रॉफिट है? 50 रुपये का। तो अगर यहाँ से अब इन दोनों के बीच हम डिफरेंस देखें, अब इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस देखें तो देखिए यहाँ से बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घट रही है, यानी 150 से -120 करोगे तो आंसर हमारा क्या आ गया? 30 रुपये। यानी अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का होगा? 30 यूनिट का। यहाँ में डिफरेंस से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यानी जब भी तुम्हें दोनों जगह प्रॉफिट होगा तो देखिए 50 से 20 घटाएंगे क्या आएगा? 30, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे 20 रुपये का प्रॉफिट, तो दोनों वैल्यू 50 से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा? 30। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है, अगर दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्ट आप वैल्यू घटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अगर दोनों जगह लॉस हो रहा है तो दोनों वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। लेकिन अगर दोनों रिवर्स हैं, एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, तो दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। आ रही बात समझ में? ये तो प्रैक्टिकली आपको समझा रहे हैं, सेम, ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 275 और 800 का ले लेना है आपको डिफरेंस। तो यहाँ से देखिए 800 से अगर हम 275 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ पे ये प्रॉफिट है, सॉरी ये तो हो रहा है लॉस और ये हो रहा था हमारे प्रॉफिट, क्लियर है। तो अगर यहाँ से घटाएंगे तो 300 अगर हम घटाते हैं तो ये बचेगा 500,
लेकिन 25 हमने एक्स्ट्रा घटा दिया है तो 25 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 525। ठीक है। अब देखिए एक जगह तो प्रॉफिट है और एक जगह क्या है, सॉरी एक जगह प्रॉफिट है एक जगह है लॉस, तो इन दोनों रेशियो को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, 21। आ रही बात समझ में। तो यानी 21 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 525। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 21 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 21 दूना 42, फिर यहाँ पे 10 कैरी लगा यानी ये हो गया 105, 21 पंचे हो गया 125, यानी एक यूनिट की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गई 25। ठीक है। अब एक 25 आ गई तो हमें निकालना है सीपी, क्या निकालना है वस्तु का, सीपी। तो यहाँ पे हम सीपी दोनों जगह से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस केस में उसे क्या हो रहा है, ₹1 यानी एक यूनिट का नुकसान। तो जब भी हमने कहा था नुकसान होता है और सीपी हमें चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नुकसान को एसपी में ऐड कर देंगे। तो अगर यहाँ से हमें एसपी प्लस लॉस पता था तो एसपी में लॉस जोड़ेंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये था 275 और लॉस हमारा है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब क्या है, 25 रुपये। तो यहाँ पे 25 जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, 300 रुपये। क्लियर है। तो एक तो ये हम यहाँ से सीपी निकाल सकते थे, दूसरा अगर मान लीजिए मैं वहाँ से निकालता 800 से, तो 800 से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें सीपी ही निकालना है तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब सीपी निकालना है, तो देखिए हमेशा क्या होता है, एसपी से प्रॉफिट को घटा देते हैं। क्या करेंगे, एसपी से प्रॉफिट घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए एसपी आपको दे रखा है कितना, 800, और प्रॉफिट कितने यूनिट है, प्रॉफिट कितने यूनिट है, 20 यूनिट। तो देखिए यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू है 25, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए 25 दूना 50 यानी हो गया 500, कितना, 500। तो भाई अगर यहाँ से प्रॉफिट देखें तो आ रहा है 500, तो 500 रुपये यहाँ से हटा दीजिए, तब भी हमारा सीपी कितना निकल के आया, 300 रुपये। तो हमेशा जब सीपी आप निकालिए जहाँ से आसान हो वहाँ से निकालना है। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम बड़ी ही वैल्यू हमेशा निकालें। 1 यूनिट आसान था ना, इसमें सीधा जोड़ते हमारा आंसर आ गया था। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे ही है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे क्लास स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, समझने में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17। वैसे पहली क्लास हमें लग रही थी थोड़ी फास्ट हो गई, तो आज मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए क्या कह रहा है, 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सीपी होगा तो प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी इससे ज़्यादा में आप बेचेंगे। कितने में बेच रहे हैं, 717 में। तो यहाँ पे इसको हो रहा है प्रॉफिट। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब कह रहा है उसी वस्तु को 527 पे बेचने पर हुई हानि। यानी अगर यह इसी से 527 में बेचता तो इस पर जो हानि होगी पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज़्यादा है। तो देखिए परसेंटेज में हमने ये समझाया था कि किसके पीछे का की से तुलना वाले जो शब्द लगे होंगे वो वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 11 सही 1/9% ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये होता है 1/9। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या होती है, 1/9। ठीक है। तो यहाँ पर किससे रिलेशन दिया था, हानि से। यानी ये अगर है लॉस तो यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आएगा इससे 1 यूनिट ज़्यादा निकल के आएगा।
तो यानी जो प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा 10 यूनिट। क्या हो जाएगा? 10 यूनिट। क्लियर है? तो ठीक है, अब कह रहा है तो ज्ञात कीजिए 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहला काम आपका है, यहाँ से सीपी निकालिए। प्रॉफिट तो तभी दिलाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर 9 यूनिट का नुकसान था तो नुकसान तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 9 यूनिट का हो रहा है लॉस। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस से इसको दिखा देते हैं, ये हो रहा है लॉस। और यहाँ पे 10 यूनिट का हो रहा है क्या? प्रॉफिट। तो देखिए, एक जगह हो रहा है नुकसान, एक जगह हो रहा है प्रॉफिट। तो हमने कहा था डायरेक्टली इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है। क्या कर देना है? डायरेक्टली इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है, यानी ये रेशियो जो हमारे हैं इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लेना है। अबे क्यों डिस्टर्ब किए हो? तो देखिए, यहाँ से 10 और 9 कितना हो गया? 19 रेशियो। ठीक है, अब इन दोनों का लेना है डिफरेंस। क्या लेना है? दोनों का लेना है डिफरेंस। तो देखिए, 717 से अगर 527 घटाएंगे, 717 से 527 घटाएंगे तो देखिए 7 से 7 गया 0, फिर यहाँ पे हो गया 11, 11 से 2 जाएगा 9 और एक कैरी था वो वापस कर दो 190। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा आ गया कितना? 190। तो यानी 19 यूनिट की वैल्यू आ गई 190। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 10, है ना? रुपए हो या कुछ भी मान लो, रुपए मान लो भाई, 10 रुपये आ गया। अब हमें बताना क्या है? सबसे पहले तो सीपी निकालना होगा। तो सीपी देखिए हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 9 यूनिट की अगर निकालते हैं वैल्यू तो इसमें ऐड करेंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा। देखिए, क्योंकि ये कम वैल्यू थी, अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, यानी ये वैल्यू जोड़नी ही तो पड़ेगी इसमें। और नहीं वैसे निकालना चाह रहे हो तो यहाँ 717 से 10 यूनिट की वैल्यू घटा दीजिए, जो आएगा वो हमारा आसान है। तो थोड़ा सा ये हमें आसान दिख रहा है, क्योंकि 10 किसी के आगे 0 लगा हो, आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी थी? 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। कितनी हो जाएगी? 100। तो अब देखिए, यहाँ से हमें निकालना क्या है? सीपी। तो सीपी निकालना है तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। प्रॉफिट है, इस केस में क्या है? प्रॉफिट। तो 717 से घटा देंगे आप कितना? माइनस का 100। कितना घटाएंगे? माइनस का 100। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 617। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी आपने सिर्फ सीपी निकाली है। तो अब आपको चाहिए क्या? इस पे प्रॉफिट चाहिए। कितने परसेंट का? 10% का। तो भाई देखिए, सीधा सीधा हमें दिख रहा है, अगर इसका हम 10% निकालते हैं तो 1 यूनिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि 10% का मतलब क्या है? 1/10। तो यहाँ पे 61.7 और ऐड करना पड़ेगा, 61.7 और जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा ये आ जाएगा 10% प्रॉफिट के साथ जो वैल्यू आएगी, देखते हैं। तो यहाँ पे ये तो 0.7, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 7, ये है, तो ये आ गया हमारा 678.7 रुपीज़। ऑप्शन है, हाँ पहला ही ऑप्शन है, 678.7 रुपये। क्लियर है? तो अब आगे जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ये डिसऑनेस्ट, हाँ बेईमान दुकानदार वाले हैं। तो आप बताइए, तो इसी वीडियो में करवा दूं या इसके लिए पूरा लेक्चर ही बना देता हूं? ठीक है, आज मतलब चलिए ठीक है, ये पूरा लेक्चर इसके लिए मैं अलग से ही बनाता हूं। ठीक है, जिससे कि आपको जब भी पढ़ना हो तो आराम से वो वीडियो आराम से मिल जाए, इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, वीडियो चाहे जितनी लेंदी जाए, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान दुकानदार वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे अच्छे से अच्छे सारे करा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। तो आप जो है प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।